राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत सारे लोगों ने 26 तारीख को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया होगा और कुछ लोग आज भी मना रहे होंगे। हमने तो 26 तारीख को ही मनाया था। तो जन्माष्टमी की सुंदर कथा हम आपको 26 तारीख को नहीं सुना पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, आप लोग बहुत समझदार हैं, सभी लोग जानते हैं। किंतु आज हम आपको बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही प्रेम से ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कथा के विषय में, लेकिन सबकी कथा में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे जिसके मुख से कथा सुनाई जाती है उसके शब्द अलग होते हैं, उसके सुनाने का तरीका अलग होता है, और कुछ कहानी में भी थोड़ा सा होता है, लेकिन सार एक ही है। तो कोई बात नहीं, बहुत ही सुंदर कथा आपकी ये नीलू मिश्रा लेकर आई है आप सभी के लिए। तो सुनिएगा बहुत ही सुंदर कथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक बार निवेदन कर लेते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही सुंदर कथाएं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ व्रत त्यौहार से संबंधित समय पर मिलती रहें। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर कथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वसुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से निपुण भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का विशेष महात्म्य है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं और हर भक्त अपने घर में भी अपने भगवान की बहुत ही सुंदर तरीके से छोटी बड़ी झांकी सजाकर पूजा किया करते हैं, उन्हें झूला झुलाते हैं। रात के 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की बहुत ही सुंदर यह त्योहार मनाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। राक्षसों के अत्याचार द्वापर युग में पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ने लगे थे। पृथ्वी का गाय रूप धारण करके अपने दुख सुनाने और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना, यही सब हो रहा था उस समय। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु जी के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। विनती और स्तुति करने पर भगवान की निद्रा टूट गई। ब्रह्मा जी और वहां एकत्र समस्त देवतागण को देखकर उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा और बोले, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा बोला पृथ्वी माता ने। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रिजमंडल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में जाकर अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवता ब्रजमंडल में आकर यदुवंश में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हो गए। द्वापर काल के अंत में मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार कर बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और स्वयं को राजा घोषित कर लिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंश के कुल में उत्पन्न वसुदेव जी के साथ तय किया गया। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करते हुए रथ के साथ चला जा रहा था, तभी अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने लाड़ प्यार के साथ विदा कर रहा है, इसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह बात सुनकर कंस आग बबूला हो गया और फिर उसने अपनी बहन देवकी को मारने की जिद ठान ली। उसने चिंतन किया कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका पुत्र कैसे जन्म ले पाएगा।
कंस का गुस्सा देखकर वसुदेव जी ने कंस को समझाते हुए कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है देवकी को मारने की। आवश्यकता तो तुम्हें अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र की है, इसलिए देवकी को क्यों मारना। अतः हे कंस, देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा, फिर तुम्हारा जो मन आए उसके साथ करना। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली। इसके बाद कंस ने वसुदेव जी और अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। तत्काल नारद जी वहां आए और कंस से बोले कि यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि देवकी का 8वां गर्भ कौन सा होगा। गणना प्रथम गर्भ से या फिर अंतिम गर्भ से होनी चाहिए। कंस ने नारद जी की सलाह को मान लिया एवं देवकी के गर्भ से जो भी संतान ने जन्म लिया उन सभी को जान से मारने की उसने ठान ली। अपनी सोच के अनुसार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को बेरहमी से मार डाला। भाद्रपद मास के रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। कृष्ण जी के जन्म लेते ही जेल परिसर में मौसम प्रकाशमय हो उठा। वसुदेव और देवकी जी के सामने गदा चक्र शंकर पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट करते हुए कहा कि अब मैं एक शिशु के रूप धारण कर उत्पन्न होने वाला हूँ। तुम मुझे तुरंत गोकुल में नंद जी के घर ले जाना। वहाँ उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे यहाँ लाकर आप कंस को दे देना। बोलना कि कन्या ने जन्म लिया है। वसुदेव जी के हाथों में बंधी बेड़ियाँ खुल गईं। दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। सुरक्षा सैनिक सो गए। एक टोकरी में श्री कृष्ण जी को रखकर वसुदेव जी गोकुल को निकल पड़े। मार्ग में यमुना नदी श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करने के लिए उफान मारने लगी तो श्री कृष्ण जी ने टोकरी से अपना पैर नीचे लटका दिया। चरण स्पर्श के बाद यमुना जी घट गईं और वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद जी के निवास स्थान पहुँचे। शिशु कृष्ण जी को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में वो पहुंच गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही बंद होते चले गए। वसुदेव जी के शरीर पर बेड़ियां पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या की रोने की आवाज़ कंस के कानों तक पहुंच गई। कंस के कारागार में जाकर उस कन्या को हाथों में लेकर पटक कर जब कंस ने मारना चाहा तब वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाशमयी हो गई और एक देवी का रूप लेकर बोली, हे कंस, मुझे मारकर तुझे क्या लाभ मिलेगा। तुझे मारने वाला तो जन्म लेकर गोकुल कब का पहुंच चुका है। इस प्रकार से उस कन्या के द्वारा आकाशवाणी जब हुई तो कंस डर गया। यह सब सुनकर कंस अत्यधिक घबरा गया। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से कई राक्षसों को भेजा, कई षड्यंत्र रचे। सबसे पहले उसने पूतना को भेजा। किस प्रकार से पूतना की मृत्यु हुई, भगवान के हाथों उसका तारण हुआ, उसे मुक्ति प्राप्त हुई, ये हम सभी जानते हैं। एक एक करके सभी राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने माया से सभी राक्षसों को मार डाला। श्री कृष्ण जी की माया अपरंपार है। बड़े होने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी दिलाई। श्री कृष्ण जी की इसी जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की बहुत ही सुंदर और एक छोटी सी कथा। अगर आपको यह कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। और राधे राधे जब हम लिखते हैं या हम रटते हैं तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जब हम राधा नाम लेते हैं, राधा नाम लेने से भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। माता की तो कृपा होती ही है, लेकिन लड्डू गोपाल, हमारे किशन कन्हैया, हमारे माधव गोविंद केशव जो हैं वो अपनी कृपा बरसाते हैं और सदैव अपने भक्तों के सहाय होते हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से जब भी संकट आता है, हर रूप में भगवान स्वयं उपस्थित होकर अपने भक्तों को संकटों से पार लगाते हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। और फिर से एक बार आपसे निवेदन करेंगे, अगर आज की कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो कथा को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही सुंदर जानकारी से परिपूर्ण कथाओं को सुनने के लिए आप
चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी को एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही जल्द हम आपके लिए लड्डू गोपाल की छठी की कथा और लड्डू गोपाल की छठी से संबंधित पूजा की समस्त जानकारी लेकर आएंगे। तो चैनल पर लगातार बने रहिए और हर वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। हर वीडियो आपके लिए कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई बहुत ही अच्छी जानकारी देकर जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के। और आपके बिना ये चैनल या फिर हम कुछ भी नहीं है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो देते रहिए। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। जय माता की राधे राधे।